हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ आपका दोस्त सागर कुमार नंदा और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विपिन ब्लॉग्स। भाई आज ना वीडियो करने का कोई इरादा तो था नहीं, लेकिन एक वीडियो मैंने देख रहा था सोशल मीडिया में। अचानक से मेरे सामने एक वीडियो आया। देखने के बाद इतना बुरा लगा, समझ में नहीं आता है या भरोसा नहीं होता है कि आज के डेट पे भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं, और ख़ास करके मुस्लिम समाज में ऐसे गंदे लोग, इतने घटिया लोग हैं, इतने नीच लोग हैं, यकीन नहीं हो रहा। एक वीडियो में देख रहा था कि एक बंदे ने एक तरह से गाली तो दे ही रहा था, एक तरह से धमकी दे रहा था हमको कि हम चाहे तो ये कर सकते हैं। ये पता नहीं क्या सोच रहा था। खैर, मैं आपको ना वो वीडियो पहले दिखा देता हूँ, फिर बाद में इसके बारे में बात करेंगे। बात क्या, उस बंदे को ना उसकी औकात याद दिला देंगे, पर पहले वो वीडियो देख लेते हैं। चलो वीडियो देखते हैं पहले। अकेले पाकर मारते हैं, मर्द की औलाद हो तो मुकाबला सामने से करो। मुसलमानों का इतिहास नहीं पढ़ा है, जितनी तलवारें हमने चलाई हैं, जितनी लाशें हमने गिराई हैं, तुम सोच नहीं सकते। लेकिन जिस दिन हम तलवार उठा लेंगे अपने हाथ में, कोराम बर्पा कर देंगे। पाकिस्तान में 800 साल हमने हुकूमत किया। अगर हम चाह लेते ना तो तुम जय श्री राम बुलवाते हो ना। हम चाहते तो सबकी गर्दनों में तलवार रखकर अल्लाह अकबर बुलवा लेते। वीडियो देखा होगा आपने, सुना भी होगा। उस क्या बताए, गंदी नाली के कीड़े के गंदी सोच सुना आपने, क्या लगा? इसको ऐसा लगता है कि ये अकेला मर्द है, बाकी पूरा दुनिया हिजड़ा है। मेरे भाई, तुझे किसने कह दिया कि हिजड़ा जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं? वो एक जेंडर है। हम जैसे पुरुष है, स्त्री है, वो भी एक जेंडर है। ट्रांसजेंडर कहते हैं उसको। हिजड़ा, किन्नर, वो एक जात है, वो कमज़ोर नहीं है। तू जो सोच रहा है ना कि हिजड़ा के फौज, चलो ठीक है, हिजड़ों की फौज। और मेरे भाई, गलती से ना कभी किसी हिजड़ों के फौज के सामने मत आ जाना, क्योंकि इनकी दिमाग फिर गया ना, तेरा शरीर का उस हिस्से को गायब कर देंगे ये लोग कि ज़िंदगी भर के लिए कंफ्यूज हो जाएगा कि पैजामा पहनूं या पेटीकोट। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? तू तो अकेला मर्द बचा है पूरे दुनिया में, बाकी सब तो हिजड़े हैं। और तूने क्या कहा, तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, हैं? अकेले में देखकर तुमको मारते हैं, पिटते हैं। चूत मारी के हिजड़ाओं की फौज है हम सब, हैं? तुझे पता है 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तब हमारे साथ एक और देश भी आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान, एक दिन पहले 14 अगस्त को। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हमारे देश के बारे में बात करते हैं। जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो हमारे देश में टोटल माइनॉरिटी जो थे ना, माइनॉरिटी का मतलब समझता है ना, साले चूतिए, जितने कम आंकड़े के जात या मजहब या धर्म के लोग होते हैं उनको माइनॉरिटी कहते हैं। हमारे देश में पूरे पॉपुलेशन के 11% सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम थे। बाकी हिंदू जो थे भाड़ में जाए, क्रिश्चियन, बाकी बुद्धिज़्म, सिख, ये सब जो ये अलग है। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम, यानी कि तुम्हारे बिरादरी पूरे पॉपुलेशन के 11% थे, और आज 2022 में तुम्हारा आंकड़ा 22% है। यहाँ समझ में आ रहा है किसके ऊपर जुल्म हो रहा है, क्या हो रहा है, हैं साले? और तुम हमारे साथ में एक दिन पहले जो पाकिस्तान है ना, वो भी आज़ाद हुआ था, और तब उसका टोटल माइनॉरिटी, हमारे यहाँ सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी 11% के थे, और उसके यहाँ टोटल माइनॉरिटी का मतलब समझता है, उसमें हिंदू भी आते थे, सिख भी आते थे, ईसाई भी आते थे, बुद्धिज़्म भी आते थे, और टोटल सब मिलाकर 11% थे। लेकिन आज के डेट पे 2022 में वहाँ टोटल माइनॉरिटी 1% से भी कम है। समझ में आ रहा है किधर जुल्म हो रहा है, किसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है? कुछ हिसाब रखता है पूरे दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं है? साले, चाइना में जाके देखा है कभी उइगर मुस्लिम के साथ क्या होता है? बुर्खा पहनने नहीं देते हैं, नमाज अदा करने नहीं देते हैं,
दाढ़ी नहीं छोड़ सकता है तू, टोपी नहीं पहन सकता है वहाँ, समझ में आ रहा है? साले चूतिए, कुरान नहीं पढ़ने देते वहाँ पे। क्या लगता है तेरे को? हिंदुस्तान में साले जहाँ भी तुमको जगह मिल जाता है रोड के ऊपर बैठ के साले नमाज अदा करते हो। पाकिस्तान में ऐसा होता है? चाइना में ऐसा होता है? अरब कंट्रीज़ में ऐसा होता है? नहीं। तुम साले तो ठेका ले रखे हो, जो चाहोगे मर्जी करोगे, और तुमको कोई रोक देगा तो तुम तुरंत ही अपना विक्टिम कार्ड खेलोगे कि हम माइनॉरिटी है इसलिए हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है कि नहीं? फिर तूने दूसरा क्या बोला कि हम 800 साल तक तुम्हारे ऊपर राज किया था। तुम्हारी के 800 साल से तूने हिसाब एकदम जोड़ के रखा है। क्यों? तेरे बाप दादा हमारे ऊपर 800 साल तक राज किया था। साले मुगलों के तलवे चाटने वाले, 800 साल तक राज किया था ना। तो जब अंग्रेज़ छोड़ के गए हमारे देश को तब भी तुम साले फिर से राज कर देते। भाग क्यों गया हमारे यहाँ से? और तुम्हारा वो चूतिया जो मोहम्मद अली जिन्ना क्या बहाना बना के गया था यहाँ से कि हमको और हमारे मजहब को यहाँ खतरा है, हम हिंदुस्तानियों के साथ सर्वाइव ही नहीं कर सकते, हम में इतना हिम्मत नहीं है, हम बहुत कमज़ोर है, हम पता नहीं साले। उसको अलग सा देश चाहिए था और मिला भी। सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर वो अपना देश बनाना चाहता था। कुछ याद है? नहीं है? पता है तो ठीक है, अगर पता नहीं है ना, अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग होंगे ना उनसे पता कर ले, या तुम्हारे समाज का जो ठेकेदार लोग हैं ना उनसे शायद पता कर ले, कुछ ना कुछ पता चल जाएगा तेरे को। और उतना भी नहीं कर पाता ना, गूगल में सर्च कर ले। तुम्हारी के तुम लोग गूगल का बहुत सहारा लेते हो, सर्च कर ले, पता चल जाएगा। और तीसरा तूने क्या बोला? हमारे गर्दन में तलवार रख के हमसे कलमा पढ़ाएगा, हैं? हमारे मुंह में अल्लाह अकबर बुलवाएगा, हमसे इस्लाम कबूल करवाएगा। तो क्या सोचता है? हम हाथ में चूड़ियाँ पहन के बैठे हुए हैं, मेहंदी लगा के बैठे हुए हैं, तू तलवार लेके आएगा, हमारे गर्दन में रख देगा और बोलेगा ये कर लो वो कर लो, हम कर लेंगे। साले ज़िंदगी में कभी तलवार होता कैसा है देखा है भी? हैं? उठाना तो दूर की बात है। गलती से भी कभी, या फिर कोशिश कर ले, हिम्मत जुटा के ना, कोशिश करके एक सिर्फ एक हिंदू को कन्वर्ट करके दिखा कन्वर्ट करके, उससे कलमा पढ़वा, उसके मुंह में अल्लाह अकबर डाल, उसको इस्लाम कबूल करवा उससे, फिर देख हम तेरे हालात क्या करते हैं, हम तेरा क्या हाल करते हैं। सच बताओ, माँ कसम, राम जी के कसम, अगर तू साला ऐसा कभी कर दिया ना, तेरा हाल हम वो करेंगे कि तू साला सोच भी नहीं सकता। तू जहन्नुम में भी होगा ना साले, तेरे को खोद निकालेंगे और बीच चौराहे में लेके ना तेरे को पहले नंगा करेंगे और देसी कुत्तों से तेरा पिछवाड़े मरवाएंगे, और गरम सलिया ना तेरे पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे, चूत मारी के तेरे सारी खुजली मिट जाएगी, समझा? और फिर ना तेरे ऊपर पेट्रोल डाल के ज़िंदा जला देंगे, ताकि ये एक सबक बन जाए तेरे पूरे ख़ानदान, तेरे पूरे बिरादरी के लिए, और तेरे जैसे गंदी सोच रखने वालों के लिए। तुझे क्या लगता है बे साले, तू इतना कुछ कर देगा? हम कुछ नहीं करेंगे बदले में, चुपचाप बैठे रहेंगे। वो ज़माना गया, समझा? जो सो कॉल्ड अडॉप्टेड हिंदू गांधी फैमिली है ना, उनके टाइम पे तुम लोग ऐसे मनमानी करते थे और हम लोग बर्दाश्त करते थे। लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा, वक्त बदल चुका है, और आगे वो पल कभी नहीं आएगा तुम्हारी ज़िंदगी में कि तुम्हारा वो साला असदुद्दीन ओवैसी के भाई बोल रहा था ना कि 15 मिनट छोड़ दो। भगवान करे एक बार हमारे गवर्नमेंट का दिमाग फिर जाए और 15 मिनट सच्ची में छोड़ दे, फिर देखना यार तुम लोग का हाल हम क्या करेंगे। साले तंबाकू की तरह मसल के पान में डाल के ना खा के चबा के थूक देंगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आए कहाँ से कहाँ तक गए। समझ में आ रहा है कुछ? हैं? तू साला हमसे कलमा पढ़वाएगा? तेरी औकात है? साला चिंदी चोर, रंडी के औलाद, तू इतना कर लेगा? तेरे में इतना दम है? हैं? तेरे खुद के बिरादरी के लोग ना तेरे मुंह में थूकते हैं, तेरी क्या औकात है? तू साला असली मुसलमान है? तू कन्वर्टेड है? तेरे बाप दादा परदादा हिंदू ही थे, कोई ना कोई वजह से ना इस्लाम कबूल किया है, अडॉप्ट किया है और बाद में मुस्लिम बने हैं। तू साला पूरी मुस्लिम बिरादरी का ठेकेदार बन चुका है अपने आप में।
तो जिहाद के नाम में कितना गंदगी तुम लोग फैलाते हो पता है तुमको? दुनिया में कहीं पे भी टेररिज्म एक्टिविटीज़ होते हैं, उनके जड़ तक जाओ तो पता चलता है साले तुम सालों की करतूत है, तुम सालों मुसलमानों की करतूत है। जिहाद के नाम पे इतने गंदा खूनी खेल खेलते हो तुम लोग। तुम सालों को ज़्यादा खतरा बच्चों से और औरतों से होता है। तुम साले पहले बच्चों को ढाल बनाते हो, औरत को, बूढ़े बुजुर्गों को ढाल बनाते हो, उनको मारते हो, उनके खून बहाते हो, मासूम निर्दोष लोग को मारते हो और खुद को मर्द कहलाते हो। घंटे का मर्द हो चूत तुम्हारी के। 4 बार लड़ चुके हो हमारे साथ, मुंह के खा के जा चुके हो, आधा देश गवा चुके हो तुम लोग, समझे ना? तुम्हारे आकाओं का देश का क्या हाल किया है हमने। दर दर की ठोकरें खाते भीख मंगो साले। हाँ, तुझे यकीन नहीं होता? चल तेरे को एक वीडियो मैं भी दिखाता हूँ, देख ले, फिर बाद में और बात करेंगे। पहले वो वीडियो देख ले। आगे चल करके तो हमारे बाप हम पठान है, हमारे बाप ठाकुर थे, हमारे दादा बाप दादे ठाकुर थे। तो मुसलमान जो हिंदुस्तान में है वो हिंदू ही थे, असलन उनके पूर्वज सब हिंदू थे। और हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू भाइयों में फर्क क्या है? तेरे बाप दादा की उम्र की है वो, तेरे ही बिरादरी के है। तुझे असली सच्चाई बता रहे हैं। कुछ यकीन हुआ? समझ में आया तू कौन है, कहाँ से आया है, तेरा हिस्ट्री क्या है? हैं? कुछ समझ में आया? साले अनपढ़ गवार, शक्ल और सूरत से ऐसा लगता है स्टेशन में किसी कोने में बैठ के साला जूता साफ करने वाला तू भोसड़ी का। तलवार रख के हमारे गर्दन में हमसे कलमा पढ़वाएगा, हमसे इस्लाम कबूल करवाएगा। हाँ साले, अपने औकात में रहे, ज़्यादा होशियारी मत चोद, वरना हम लोग का जिस दिन क्रांति करने का मन हो गया ना, हम इतना क्रांति करेंगे ना भोसड़ी के, तेरे जिहाद को ना तेरे पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे, तेरा मुंह में निकलेगा, समझा? हरामी के औलाद। मैं क्या करूँगा और हम लोग क्या करेंगे? तेरे खुद के बिरादरी के लोग ना तेरा गांड मार के रख देंगे। यकीन नहीं हो रहा? तेरे को और एक वीडियो दिखाता हूँ, देख ले, तसल्ली से देखना, फिर बाद में बात करते हैं, समझा? देख ले। जो उलमाए दीन श्री राम के नारों पर आपत्ति जता रहे हैं और कुफ्र का फतवा जारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल सरासर गलत है। श्री राम हमारे पूर्वज थे, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। और श्री राम के नारों पर यदि कोई मौलाना कोई उंगली उठाता है तो उसकी उंगली तोड़ दी जाएगी। और यदि कोई मौलाना किसी राष्ट्रवादी मुसलमान के खिलाफ और श्री राम के नारा देने वाले के खिलाफ कोई फतवा जारी करेगा तो उस हाथ को भी उखाड़ लिया जाएगा। और अगर कोई मौलाना राष्ट्रवादी मुसलमान के खिलाफ कोई बयान जारी करेगा या बयान देगा, उसकी मुंह में हाथ डालकर उसकी जबान खींचेगा। कुछ सुना? कुछ समझा? साले हरामी के औलाद, रंडी का बच्चा। सुन, अगली बार ना इस तरह की गंदगी फैलाने की कोशिश किया ना तो इतना तेरा क्या बताएं यार, कुछ जैसे हरामी के मुंह भी नहीं लगना चाहते। इस तरह की घटिया हरकत कोई मादर चोद ही कर सकता है, दूसरा तो कोई करेगा नहीं। जो इंसान का बच्चा होगा और ख़ास करके एक हिंदुस्तानी होगा, उसको पता है पूरी दुनिया में अगर मुसलमानों का एक सेफ और इज़्ज़तदार कंट्री है, इज़्ज़तदार जगह है जहाँ पे वो सुकून से रह सकते हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अकेला हिंदुस्तान है। तू ना भोसड़ी का खुद को खुशनसीब समझ कि तू हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, समझ में आया? भोसड़ी के यही बात अगर तू यूएस में, कनाडा में या फ्रांस में और ख़ास करके यार चीन में अगर बोल दिया होता ना, माँ कसम तेरा हड्डियाँ अब तक तेरे कब्र में ना गल चुका होता है, समझ में आया? और यहाँ पे भी यही होगा, ऐसा होगा आगे चलकर, बल्कि अभी से, आज के बाद अगर कोई मुसलमान इस तरह की घटिया बयान दिया या घटिया काम करने की कोशिश तक किया ना, उसका तो खैर नहीं बचा, समझा? हम ना क्या बताएं तेरे को, तू क्या सोचता है पूरा दुनिया हिजड़ा है भोसड़ी के? तू अकेला मर्द है, हैं? तेरे मर्दानगी ना तेरे पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे भोसड़ी के। आगे से इस तरह की गंदगी फैलाने से पहले ना 100 बार सोच लेना, समझा? रखता हूँ। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, कोई
तेरे को जो उखाड़ना है ना उखाड़ लेना, समझा। मेरे चैनल में आके देना, जो कमेंट देना, मेरे काउंटर में कुछ बोलना होगा तो बोल देना, उसका भी जवाब दूंगा तेरे को, अच्छे से दूंगा, समझा। रखता हूँ। खैर दोस्तों छोड़ो, ऐसे हरामी तो साले भरे पड़े हैं हमारे देश में, नमक हराम साले इसी देश का खाते हैं, इसी देश में जीते हैं, इसी देश में रहते हैं और इसी देश को गाली देते हैं। भोसड़ी वाले जिस थाली में खाते हैं उसी में थूकते हैं साले हरामी लोग। इनकी जात ही हरामी है साले, पैदाइशी कुत्ते होते हैं साले। खैर छोड़ो, ऐसे तो इन लोगों से निपट लेंगे, हमें आता है निपटना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें हमारे मकसद को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है, हमें हमारे भविष्य के बारे में सोचना है। ऐसे घटिया लोगों को ना इग्नोर ही कर लो, यही बेहतर रहेगा, दूसरा कोई रास्ता तो है नहीं। और ज़्यादा गले पड़ने की कोशिश करेंगे तो सालों को इतना क्या बताऊँ, वो तो वक्त ही बताएगा। खैर आज के लिए वीडियो का करते हैं एंड। भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हाँ यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो रखता हूँ, आज के लिए इतना ही बस, बाय।